नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार में आपका स्वागत है। एक गांव में रमेश नाम का एक गृहस्थ व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम आरती था। उनको दो बेटे थे। उनका एक छोटा सा सुखी परिवार था। रमेश ने अपना सब पैसा उसके बेटों की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। रमेश के बेटे और बहुएं बहुत ही स्वार्थी स्वभाव के थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी रमेश और आरती को अपने बेटों और बहुओं के रहमों पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटों और बहुओं से बहुत ज़्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। एक दिन अचानक रमेश की तबीयत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गया, पर आरती अकेली रह गई। आरती ऐसे ही उदास मन स्थिति में रोज मंदिर जाती थी। एक दिन मंदिर में उसको उसके बचपन की सहेली रमा मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। आरती को उदास देखकर रमा ने उसकी उदासी का कारण पूछा। आरती ने अपने दुखी जीवन के बारे में उसे विस्तार से बताया। वह सब सुनकर रमा ने उसे गुप्त तरह से कान में कुछ कहा। वो सभी बातें सुनकर आरती को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह रमा के बताए अनुसार रमा एक बैग लेकर आरती के घर आई और वो जैसे बहुत समय बाद मिल रही हूँ ऐसा बर्ताव किया। रमा ने आरती को गले लगा लिया। आरती ने रमा को पूछा, रमा तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? आरती की दोनों बहुएं आरती की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आईं। उन दोनों को देखकर रमा बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूं? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज़्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। जीजा जी गुजर गए। मुझे जब मालूम पड़ा तो मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार आरती बोली, रमा तुम मुझसे मिलने के लिए आई, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। रमा जानबूझकर रोने का सुर निकालकर बोली, अरे आरती, मुझे पता है कि मेरे जीजा जी और तुमने तुम्हारा सारा पैसा बेटों की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाला। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है, क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं। इस बात से मुझे बहुत खुशी है। भगवान तुम्हारे बेटे बहुएं जैसे बच्चे सबको दें, लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होकर भी बेटों ने पढ़ाई नहीं की। इस वजह से वह कोई भी काम धंधा करते नहीं हैं। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर हैं, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती रहती हैं और मेरे बच्चे वह देखकर भी उन्हें कुछ भी नहीं बोलते। फिर रमा आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी स्थिति में हम दोनों को जीने की इच्छा भी नहीं होती, और वैसे भी अब हमारी ज़िंदगी भी कितनी बची है। इसलिए मैंने तय किया कि मेरे पति का नज़दीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। इसलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूं। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से
25 तोला वजन के सोने के गहने और 4 लाख रुपए इस बैग में लाई हूँ और 1 लाख रुपए के चांदी के सिक्के हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। रमा का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके आरती की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मौसी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आप आई हो तो रहो हमारे घर 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। हमारे साथ कुछ दिन रहिए। आपका और माँ का प्यार पाकर हमें बहुत अच्छा लगेगा। तभी रमा उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य की जिंदगी में एक ऐसा प्रसंग आता ही आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर रमा चाय पीकर वहाँ से चली गई। रमा के जाने के बाद आरती के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगे, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। आरती रोज खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती और रमा के दिए हुए पैसे पत्थर पर पीटकर बजाकर गिनती थी। सिक्कों की आवाज़ रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देती थी और उनका आरती पर और ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसा गिनने का काम ख़त्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला आरती ने अपने मरने तक चालू रखा। आरती के जीवन के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक आरती की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोक लाज के लिए उसकी बहुओं और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान के सारे काम निपटाए और वहां से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और उसको देखकर उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था और वो रुपया भी पत्थर पर पीटने की वजह से पूरा का पूरा खराब हो गया था। बेचारे उसके बेटे और बहुएं अपना सर पकड़कर रोने लगे कि जिंदगी भर उन्होंने बेमन से अपनी माँ की सेवा की और अंत में उनको ना धन मिला और ना ही उनकी सही से सेवा का मौका। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।